तो अभी इंडिया से आने के बाद मतलब अभी 1-2 दिन हो गया इंडिया से आके, और ये मैंने बैग खोली नहीं है। खोला इसलिए नहीं है क्योंकि आई वॉन्टेड टू शो एवरीवन कि क्या क्या मैं लेके आया। काफ़ी सारे लोग पैसे बर्बाद करते हैं ऐसी चीज़ों पे जो नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं शॉपिंग कर रहा था इंडिया में, तो मुझे डिस्कवर हुई कि यार मैं कहाँ कि यार ये तो यूके में सस्ती मिलती है। मतलब लेजिट मैं, मतलब देखो, मैं ये सोचने वाला बंदा हूँ जो जिसे लगता है कि यूके से महंगा तो कहीं हो ही नहीं सकता। मतलब एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में तो सारा सस्ता ही होगा अगर आप इंडिया से सामान ला रहे हो। पर नहीं यार, यूके में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सस्ती है। ये मुझे वहाँ पे जाने का जब शॉपिंग करा था तब पता चली। एनीवेज, तो लेट्स गेट इनटू दिस। ज़्यादा क्यूरियस नहीं बनाते, आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म करते हैं, और इस आवाज़ के साथ हम लोग अनबॉक्सिंग मेरे सूटकेस की शुरू करते हैं। अब ये आधी आधी चीज़ें हो गई है। आधी चीज़ें मैंने ऑलरेडी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें से निकाल दिए। थोड़े बहुत कपड़े थे वो निकाल दिए, और कुछ टॉयलेटरीज थी वो भी निकाल दिए। तो उसके बाद इतना सामान बचता है। उसके साथ साथ मैं जब आ रहा था ना वापस एयरपोर्ट से, तो उन भाई साहब ने मेरा 7 किलो सामान इसमें से निकलवाया है, 7 kgs। तो क्योंकि ओवर वेट था ऑब्वियसली, एंड दे वर आस्किंग फॉर 40 US डॉलर्स फॉर 1 kg। मैं कहा इतना इतना तो है ही नहीं, इतना महंगा सामान जितना निकलवाना चाहते हैं वो लोग, या जितना मैं लेके आना चाहता हूँ। तो मैं कहा नहीं, रहने दो। तो फिर मैंने वो सामान निकाल, मेरा भाई था वहाँ पे बाहर ही, तो फॉर्चुनेटली वो गया ही नहीं था वापस। तो मैंने उसको तुरंत ही कॉल किया, मैं कहा तू कहाँ पहुँचा। एंड ही वॉज लाइक कि मैं तो इधर ही हूँ, 5 मिनट दूर आया हूँ, मतलब घर की तरफ निकल गया था। लाइक चलो आ जाओ आ जाओ। तो मैंने उसको 6-7 किलो उसके पास पकड़ाया, और वो वापस घर ले गया। तो पैसे बेसिकली कुछ लॉस नहीं हुआ है मेरा। बट अगर मैं उसको लेके आता $40 के हिसाब से, $40 पर kg के हिसाब से, तो बड़ा नुकसान हो जाता। मतलब सोचो कि 7 किलो का अगर मैं $40 देता, तो ओ माय गॉड कितने पैसे, 25-30 हज़ार, 40 हज़ार उसमें लग जाते। जो कि जबकि सामान मैंने जो टोटल सामान खरीदा था वो 10-15 हज़ार या 10 हज़ार का था। तो एनीवेज, तो बिल्कुल पैसे मत देना, क्योंकि आई थिंक उससे अच्छा तो आपको सामान डायरेक्टली यहीं पे मिल जाएगा, और भी सस्ते में। तो वो मैंने गलती नहीं की। अब सामान जो मैंने लेके आया हूँ वो, लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट इट। ये है भाकरवड़ी छोटी वाली, जो मुझे किसी दोस्त ने मंगाई थी, और ये बहुत स्पेशल पर्पज़ के लिए मंगाई है। तो मैं इसको खोलने नहीं वाला, ये मेरी नहीं है, किसी दोस्त की है, मुझसे मंगाई है वैसे वो। उसके बाद आता है पतंजलि घी। ये मैंने खुद के लिए लाया, और इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो घी मिलता है इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू दिस घी दैट आई एम यूज टू हैविंग इट। तो इसको चावल के साथ और दाल के साथ खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब पता नहीं बाकी कितने लोग इसको कंज्यूम करते हैं, बट आई लव दिस। उसके बाद परफ्यूम, ये एलोवेरा का पतंजलि का जेल, जो कि अब इंडिया में जो है ना, कि इंडिया में मैं एलोवेरा का घर पे मेरे पेड़ लगा रहा था। मेरी मम्मी ने एक अच्छा काम किया था कि जितने हमारे गमले थे घर पे नीचे में, वहाँ पे मम्मी ने बहुत सारे गमलों में एलोवेरा का वो झाड़ लगा दिया था। तो मैं नेचुरली वो जेल जो रहता था वो स्कूप करके लगाता था चेहरे को, एलोवेरा का। और फिर उसके बाद फिर ये भी लेके घूमता था मैं, क्योंकि हर जगह तो आपको एलोवेरा का वो पेड़ नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब यूके जा रहे हैं तो यहाँ पे तो पेड़ है नहीं, तो लेट्स यूज़ दिस। देखते कितना मतलब यूज़फुल है वो। और दाल के पैकेट, डीमार्ट गया था मैं। तो डीमार्ट जाने के बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन सी दाल दाल के लिए यूज़ होती है। तो वो एक बहुत बड़ा ये कन्फ्यूज़न हर, आई थिंक हर लड़के को होता है जो खाना बनाता भी है या नहीं भी बनाता है। मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जो खाना बनाता है, पर नॉट ऐसा देसी खाना नहीं बनाता मैं प्रॉपर। तो मेरा खाना कुछ और अलग तरीके का रहता है। जो मेरे 1-2 कुकिंग वीडियोस में आपने देखा होगा, जो कि अभी तक प्रोफेशनली नहीं बनाया मैंने खाना एकदम कुकिंग वाला वीडियो, बट एनीवेज जो भी बनाता हूँ, कबाब, नूडल्स, ये बर्गर वाली चीज़ें, ये थोड़ा मैं ज़्यादा बनाता हूँ। तो ये दाल, एक मूंग दाल जो है, मुझे किसी ने बोला था कि मूंग दाल लेके आओ। तो उसमें भी छिलटे वाली होती है, बिना छिलटे वाली होती है, हरी होती है, लंबी होती है, पतली होती है। तो मूंग दाल के भी टाइप होते हैं, सामने वाले को भी नहीं पता जिसने बताया कि मूंग दाल कितने टाइप होता है। तो मूंग दाल ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद मूंग दाल मिल गई, तो मैंने सोचा कि अब मूंग दाल ला ही रहे तो फिर ज़्यादा क्यों नहीं लाए। तो फिर मैं 1, 2, 3, 4 4 पैकेट, और भी होगी 5 पैकेट तो मैं मूंग दाल की लेके आया। और फिर उसके बाद वहाँ पे ये मटकी भी थी, छोटी वाली मटकी। अब मटकी में बड़े टाइप होते हैं, एक मटकी बड़ी वाली मटकी थी, एक छोटी वाली। तो ये मटकी मैं छोटी वाली ले गया। और इसके में मैंने चार चार पैकेट डाले थे। अब पता नहीं चार में से मैंने कितने निकाले और कितने रखे। तो ये कपड़े कपड़े क्यों है इधर।
ओह मैंने मतलब ऑलमोस्ट मटकी निकाली थी। तो आई डोंट थिंक मटकी मेरे पास है और भी। तो हाँ, तो एक ही मटकी लेके आया मैं बस। उसके बाद जो ज़्यादा चीज़ें मैं ले आया हूँ आई थिंक वो ये है, सोया चंक्स के 3 4 बड़े पैकेट थे, एक निकलवा दिया मैंने, एक ये 2 और ये 3। मतलब मेरे को बड़ा पसंद है इसका ना, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है इसका। सब्ज़ी के साथ साथ हज़ारों और तरीके, जैसे चिकन है बेसिकली वेज चिकन है ये सर, ये बेस्ट वेज चिकन है अगर जो चिकन नहीं खाते उनके लिए। तो ये मेरे को बहुत पसंद है, ऊपर से प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर ये आटा नूडल्स, मैं कहा मैगी लेने से अच्छा, मैगी है सॉरी ये वेज वाली, मुझे लगा आटा नूडल्स लिया मैंने, ये पता नहीं किसने डाले। अच्छा वेज आटा मैगी है ये, मैगी का ही है ये, मुझे लगा पतंजलि के ले रहा हूँ मैं, बट एनीवेज स्कैम। मैगी मसाला, ये ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, ये कैशू, आमंड। अच्छा ये बादाम के जो 2 पैकेट है मैंने निकलवा दिए, मैंने 4 लाए थे, 4 में से 2 निकलवा दिए मैंने, तो शायद 2 ही बचे हैं शायद, हाँ 2 बचे हैं। और ये वड़ा पाव की चटनी, यस वड़ा पाव की चटनी, मिसळ पाव की चटनी, हाँ चटनी मसाला। ये इम्पॉर्टेंट है सर, जब अगर आप महाराष्ट्र से आते हो और अगर आप मेरी तरह मिसळ पाव के शौकीन हो थोड़े बहुत तो भी, तो ये आपको लाना चाहिए। अब इसका वो, इसके साथ और एक इसका जो रहता है अंदर का मिक्सचर, वो मैंने लाए थे 2 पैकेट 1 1 किलो के, निकलवा दिए। तो अभी सिर्फ मेरे पास मसाला है, मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं वेम्बली से ले लूँगा जाके, तो ये है। ओके उसके बाद ये शाही चिकन मसाला, चिकन मसाला, चिकन बटर मसाला, ये बहुत काम आता है यहाँ पे। उसके बाद ये अखरोट के पैकेट, जो कि ऑलरेडी मैंने 1 2 तो खा लिया यहीं पे निकाल के। सर डोलो 650, ये इसकी ज़रूरत ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर NHS नहीं जाना और वहाँ की पैरासीटामोल नहीं खाना तो उससे बेटर तो ये कि डोलो 650 ले लो। और ये मैं ग्लासेस पहनता हूँ तो उसके लिए सोल्यूशन, क्लीनिंग सोल्यूशन बेस्ट चीज़ है। अभी इतना काम सारा सब कुछ चलता है तो केबल्स वायर्स ये तो लगेंगे ही, तो ये भी ला लिए। उसके साथ साथ ये वायरलेस माउस ला लिया, फिर ये कुछ थोड़ा सा फेस पैक वेस पैक, हाँ ये पतंजलि का दंत कांति वाला टूथपेस्ट, इसके मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्यूब लेके आया, क्योंकि खाता नहीं हूँ मैं इसको, पर ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, 1 1 साल चलता है ये। और इधर जो है ना और कोई यूज़ नहीं करता, मतलब मेरे से अलावा। ये भी आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होगी, देसी टिपिकल घर है यहाँ पे, हम लोग खाना वाना बनाते, तो ये बैकग्राउंड में आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आएगी। और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। एनीवेज तो ये सेल भी लेके आया मैं, बैटरीज। एक गलती मैंने की है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये सेल लेने से अच्छा है कि तू वो चार्जिंग वाला ले ले, कि वो चार्ज करते रहे और वो 1 1.5 2 साल चल जाता है। तो आई थिंक वो कर लेना चाहिए था, पर मैंने थोड़ा सा आलस दिखाया, मैं कहा छोड़ो यार अभी फ़िलहाल के लिए चला लेते हैं। उसके बाद ये पनीर चिली मसाला मिक्स, ये पता नहीं मैंने तो नहीं डाला अपने बैग में, ये आया है कहीं से, तो ये फिर भी लेके आया मैं पनीर चिली मसाला मिक्स। उसके बाद पाव भाजी मसाला विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिन्हें पाव भाजी खाना पसंद है। तो अगेन परफ्यूम, एक और बनाना चिप्स, आई थिंक ये प्लेन वाले बनाना चिप्स है। एक जो था एक ब्लैक पेपर और सॉल्टेड वाला था, मैं कहा ये नहीं चाहिए, सॉल्टेड में मेरे को ना अलग अलग से अंदर अजीब सा लगने लगता है, तो मैं सॉल्टेड वाली चीज़ें नहीं खाता हूँ, अब मतलब ट्राई करता हूँ कि अवॉइड करूँ। नूडल्स मसाले, मैं क्योंकि नूडल्स बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। और ये कपूर की कैम्फर की डब्बी, किसी ने बताया था कि इससे कुछ कर सकते हैं, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको हो तो वो चले जाते हैं। ये कोरियन नूडल्स जो मैंने कल रात को बनाए, ओ माय गॉड, बहुत सेक्सी और बहुत स्पाइसी है, मतलब परफेक्ट है, बहुत सही है ये। मुझे लगता है और ज़्यादा लाने चाहिए थे। ये आटा नूडल्स, ये शैम्पू, ये किचन का स्पॉन्ज। आजकल ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा घर के रिलेटेड ऐसी ग्रोसरीज बहुत ज़्यादा ख़रीदता हूँ कि घर पे पानी
ये किचन में पानी जमा हो जाता है, ये होता है वो होता है, तो मतलब ये मेरे को क्यों करे। मैं बता रहा हूँ 2 साल 3 साल पहले तक मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इससे क्या काम होता है, इससे किचन का पानी साफ़ होता है एब्जॉर्ब। आजकल मेरे को मतलब मैं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा घर में मैं कैसी चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ। मतलब इंसान की मेंटालिटी देखो कितनी चेंज हो जाती है कुछ सालों में। अगेन मैगी मसाले, ये एलोवेरा जेल, और एक लेके आया था मैं ऐसे, ये कुछ मेरे काम की चीज़। अगेन गोली, एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स इसलिए लाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी एंटीबायोटिक्स, ऐसे नहीं लगेगा। क्योंकि अगर अभी जैसे मेरे को यहाँ पे हाथ पे लग गया था, तो उसके लिए मैं गया एंटीबायोटिक्स मांगने के लिए, दी नहीं मेरे को। कहते कि आप डॉक्टर के पास जाओ, जीपी के पास जाओ। जीपी इतने फुद्दू होते हैं, जीपी अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो मैं कहा छोड़ो। लास्ट में 2 और चीज़ें बची हुई है, एक तो टूथब्रश और ये बेटाडिन अगेन, तो कुछ लगाने के लिए लगभग जाता है। तो उसको छोड़ के ये है फेस मास्क, एक यूज़ कर लिया मैंने ऑलरेडी, आने लाते बराबर यूज़ कर लिया, और एक बचा हुआ है, तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगा कल परसों में, क्यूकम्बर वाला। आई लव इट। ओके, और ये मेरा कच्चा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था मेरा बैग का अनबॉक्सिंग में। इतना सारा सामान बहुत ज़्यादा तो नहीं लाया क्योंकि मैं लेके एक बैग गया था। मैं ये बैग लिटरली 4-5 कपड़े भर के ले गया था, मतलब लिटरली खाली बैग ले गया था और भर के लाया थोड़ी, जिसमें से मुझे 7 किलो निकालना पड़ा। 25 किलो का मेरे को ये था अलाउंस था, और 31 केजीज़ 32 केजीज़ मैंने भरा था इसमें 32 केजीज़। और जो मेरा हैंड बैग था वो 7 केजीज़ का ही मतलब अलाउंस था उसमें, और उसमें मैंने भरा था 10 किलो। उसके लिए तो मेरे को अप्रूव कर दिया, उन्होंने बोला कि जाओ वो लेके जाओ, उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें से सामान निकालो, उन्होंने ऐसा बोला। तो और फिर पता है क्या कहते हैं कि ठीक है इसमें से तो निकाल लेना लेकिन वापस अपने बैग में मत डालना। मैं कहा एक मिनट, मेरे को पहले बात बताओ, मेरा जो रक्सैक है उसमें तुम्हें लगता है कि और कुछ जाएगा? मतलब ऐसा भर रहा था, वो भर रखा था इतना, उसमें वो उसका बटन लग नहीं रहा था, इतना भरा हुआ था वो। 10 किलो से ज़्यादा क्या ही भरोगे उसमें? और वो कहते कि इससे निकाल के उसमें मत डालना। मैं कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं कहा एक काम करो, तुम ये बैग अपने पास रख लो। और जब मैं वापस ले गया, मैंने सामान निकाल के अपने भाई को दिया, वापस आया वो चेक इन कराने के लिए, तो वो कहती कि आपने इसमें तो नहीं भरा सामान। मैं कहा लो बैग ले लो आप इसको गिन लो फिर से। मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं है, अजीब लोग हैं। तो ये कहानी थोड़ी होती है लगेज वाली। कभी कभी अगर इफ़ यू आर लकी तो यू माइट फाइंड पीपल जो आपको लेके जाने थे। जैसे मैं आने के वक्त मेरा 25 किलो अलाउंस था एक बैग का, मैं 4 बैग लाया था पहली बार जब आया था, लेकिन मैंने 32 केजीज़ एक बैग में भर के लाया और मुझे कुछ नहीं बोला। तो किस्मत की बात है। पर ऐसा हो सकता है कि आपको रोक दे और निकलवाना पड़े, या आपको पैसे ज़्यादा देने पड़े, तो आप मेरी तरह समझदारी वाली हरकत कर लेना। ऐसा ही सामान भरो जो निकाल के अगर फेंक भी दो तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो थिंक अबाउट इट। एंड अगर ऐसे डेली व्लॉग्स या ऐसे व्लॉग जिसमें मैं अपना थोड़ा पर्सनल लाइफ रिवील कर रहा हूँ, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी जहाँ पे भी, इफ़ यू वांट टू मैसेज मी, तो वहाँ पे लेट मी नो। एंड ऐसी वीडियो मैं और बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।